आज हम पहुंचे हैं राजस्थान में श्री गंगानगर। यहाँ पे राजस्थान का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है और मेले के अंदर कृषि मेले के साथ पशुपालन में मेला लगा हुआ है। जो डेयरी फार्मिंग करते हैं और पशुओं में जो दिक्कत होती है, बीमारियां होती है, किस चीज समय पे क्या दवाइयां दी जाती है, वो हम सर से बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे हमारे पशुपालन व्यापारी भाई है, उनको बताइए सर, स्टार्टिंग से लेकर और जब तक पशु का ब्यात नहीं होता क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है और क्या क्या दवाइयां दी जाती है। सर देखो सर, फील्ड की बात करें, डेयरी फार्मिंग की बात करें तो आज का जो फार्मर है बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। जी सर। उसमें बहुत सारी समस्या। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि हर फार्मर जो भी डेयरी फार्मिंग कर रहा है उसका एक प्लान है कि उसका जो पशु है उसको हर साल एक बच्चा देवे। जी सर। लेकिन वो आज के टाइम में अचीव करना बहुत मुश्किल होता है सर, क्योंकि सर उसके पीछे हम कारण देखें तो बहुत सारे कारण को देखने को मिलते हैं। जी सर। कि खान पान, कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, वो कुछ इस तरह का दवा असर डालते जा रहे हैं कि पशु के अंदर जो सबसे बड़े जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो है ना कि सिर्फ फीमेल्स के अंदर है, वो पशुओं के अंदर भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जिसकी वजह से जो फार्मर है, जो पशु है फार्मर का, वो बार बार रिपीट करता जा रहा है। रिपीट करने के साथ ना तो वो टाइम से कंसीव कर रहा है और ना ही अपना जो डिलीवरी है उसकी डिलीवरी भी उसकी बहुत ज्यादा मुश्किल से हो रही है। और जब अगर वो डिलीवर कर भी रहा है तो उसके जो बाद में जो लैक्टेशन है, जो मिल्किंग है फार्मर की, वो बॉडी डिस्टर्ब हो रही है। पशु अपने टाइम पे पूरा, जिसको हम कहते हैं पाउस ना लेट डाउन नहीं करवा पा रहे। तो ये सब समस्याओं के लिए हम तो कुछ उपाय है वो हम लेके सर सबसे पहले तो ये बताइए, आज के इन दिनों में एक ही शिकायत है भी पशु बार बार फिरता है। हाँ जी, उसके लिए बताइए सर आपको। इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी कंपनी, मैं राहुल किंगर हूँ, वेलकॉन एनिमल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड से। हमारी वेलकॉन कंपनी एक अनोखा, एक यूनिक कॉम्बिनेशन जो है लेके आई है, जिसमें जिस प्रोडक्ट का नाम है हमारे स्टिमवेट 21 बोलस। जी सर। स्टिमवेट 21 बोलस, जैसा कि हम आपको बताया, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि पशुओं के अंदर बहुत सारी समस्या है, जैसे कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, मिनरल्स और विटामिन की जो डेफिशिएंसी है, ना सिर्फ ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर भी बहुत ज्यादा है, जो कि पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है। जी सर। उसके बाद कैल्शियम और फास्फोरस की जो कमी है पशुओं के अंदर, बार बार कंसीव ना कर पाने की समस्या वो देखने को मिलती है। और एक जो चीज है वो जिसको फार्मर बड़े हल्के में लेता है, लेकिन एक वो बहुत बड़ा असर डालती है, जिसका नाम है पेट में कीड़ों की समस्या, जिसको फार्मर बड़े हल्के में लेता है, लेकिन उसका इलाज नहीं करवा पाता, या अगर इलाज करवाता उसको छोटी मोटी टैबलेट देके अपना उसने अपनी तरफ से जिम्मेदारी फ्री होगी कि मैंने अपना कर लिया, लेकिन वो पूरी तरह से असरकारक नहीं होती। जी सर। तो उसी के लिए हमारी वेलकॉन कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जिसके अंदर पूरा का पूरा सोल्यूशन हमने दे दिया। जी सर। कि जो फार्मर, जो पशु के साथ जितनी भी समस्याएं, उन सभी समस्याओं से लड़ने में मदद करेगा। ओके सर। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर्बल के अंदर है, प्लांट बेस्ड है। प्लांट बेस्ड आप देखोगे, इसके अंदर हमने थोड़ा करीब से दिखाओ कि फाइटो एस्ट्रोजन, जीनो एस्ट्रोजन, विटामिन, ग्लाइसिन चिलेटेड, मिनरल्स, मेटाबॉलिक रिस्टोरर, फाइटोबायोटिक्स, कैल्शियम एंड फास्फोरस। जी सर। अपना पूरा कॉम्बिनेशन आ गया सर। जी सर। जितनी भी पशु के अंदर जो समस्या है कंसीव रिपीटर होने की, तो उस पूरी समस्या लड़ने में मदद करता है। अब इस किट को हमने देना भी इसी तरीके से है, जैसा ये प्रोडक्ट यूनिक अपने आप में कंपोजिशन वाइज है, वैसे इसको देने का तरीका भी यूनिक है। जी सर। सबसे पहले हम देखेंगे, इस प्रोडक्ट को खोला तो सबसे पहले हमने पेट के कीड़े की गोली निकली। ठीक है सर। और ये पेट के कीड़े की गोली भी सिर्फ साधारण फार्मूला नहीं है, ऑक्सपेरानाजोल है, आइवरमेक्टिन और जिंक सल्फेट है। जी सर। ऑक्सपेरानाजोल, आइवरमेक्टिन दोनों अलग अलग तरीके से पशु के जो पेट के कीड़े हैं उनको खत्म करने का काम करेगा, और जो जिंक है वो जो प्रोटीन की बॉडी है उनकी, बैक्टीरिया उसकी कीड़ों की, उसको डाइजेशन करने में मदद करता है। जी सर। ठीक है सर। उसके बाद हमारा जो स्टिमवेट 21 बोलस है, इसको देने का तरीका हम समझे। पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, इस तरह फार्मर की कन्वीनियंस के लिए हमने इसके अंदर लिखा है 1 2 3 लिखा है, ताकि फार्मर इसको बड़े आसानी से समझ पाए, दे पाए। घर में अगर कोई कम पढ़ा लिखा भी है तो भी उसको आसानी से, जैसे सर ये दवाइयां देनी हो पानी के साथ दे सकते हैं, पानी के साथ दे सकते हैं, किसी भी तरीके से पशु के पेट के अंदर जानी चाहिए। अब इसको देने का तरीका क्या है? 1 से 7 दिन तक, जैसे हमने 21 दिन का कोर्स बताया, 0 डे पे आपने ये आइवॉक्स बोलस दिया। पहले हफ्ते में आपने क्या करना है, ये रेड बोलस देना। ठीक है सर। ये रेड बोलस निकला, अगर कम पढ़ा लिखा भी है तो भी रंग से समझ आएगा। पहले हफ्ते और ये देना। दूसरे हफ्ते हम क्या करेंगे, ग्रीन बोलस देंगे। जी सर। ग्रीन बोलस दिया। तीसरा हफ्ते हम क्या करेंगे, पशु को ब्लू बोलस देंगे, नीले रंग की गोली देनी है पशु को।
ओके सर। इस तरह हम किट को पूरा कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन एक सावधानी हम जरूर यूज करेंगे, एक सावधानी जरूर ध्यान रखेंगे कि हमने फार्मर जिस टाइम पे अपने पशु को ये दवाई स्टार्ट की है, किट को स्टार्ट किया है, उसी टाइम पे हम अपनी किट को जारी रखेंगे। पूरे 24 घंटे के बाद एक गोली पशु के शरीर में जानी ही चाहिए, जानी ही चाहिए, चाहे वो पशु में फार्मर ने सुबह दिया है, चाहे वो दोपहर को दिया है, चाहे वो शाम को दिया है, किट की जो गोली है पशु के शरीर में जानी चाहिए। इसके बीच में, इस अंतराल के बीच में जब भी अगर पशु आपका हिट में आता है, आप अपने डॉक्टर को बुला के जो एआई है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, वो आप करवा सकते हो। जैसे सर किट को बंद करने की जरूरत नहीं है, किट बिल्कुल सेफ है, किट को किसी तरह के बंद करने की जरूरत नहीं, साइड इफेक्ट कोई भी नहीं आता। पशु 99.99% चांसेस होते हैं कि पशु आपका कंसीव करेगा ही करेगा। जैसे सर पशु बार बार फिरता है, जी सर, और फिरने के बाद तार देता है, जी सर, तो उसको कौन सी कंडीशन में लेके जाना चाहिए? और रही दूसरी बात सर, इंजेक्शन दरवाते हैं वो बढ़िया रहता है या फिर पशु के पास लेके जाए वो बढ़िया रहता है सर? सर ज्यादा सेफ तो है जो हम यही करवाते हैं, वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जो हम पशु के पास ले जाने वाली बात है, वो कई बार क्या होता है कि हम अपने हम कोशिश तो ये करें कि हमारे पास जो सबसे नियरेस्ट है, जो हमारे सबसे नजदीक है, हम उस पशु के पास लेके जाएंगे। कई बार होता है कि कुछ अच्छी नस्ल भी हमारे पास अवेलेबल होती है, लेकिन आसपास के अंदर कई बार हमारी अच्छी नस्ल अवेलेबल नहीं होती सर। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ये हमारे पास एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पे हमारे पास अवेलेबल होता है, कि जो हमारे पास एक चांस होता है, हम थोड़ी सी जानकारी अपना थोड़ा सा पढ़ लिख के, थोड़ा सा जो अपना इंटरनेट के ऊपर सर्च करके हम देख सकते हैं कि हम अपने पशु कौन सी नस्ल से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाएं, ताकि हमें आने वाली जो नस्ल है वो अच्छी से अच्छी प्राप्त हो। तो और हमारा जो आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारी अच्छी कौन सी कंडीशन में लेके जाए सर? जैसे बार बार फिरता है और बोलने लग जाता है, तार देता है, तो उस कंडीशन में बताइए सर, कौन सी में लेके जाना चाहिए, कौन सी बेस्ट रहती है? सर जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो आप अपने पशु को ये स्टिमेट 21 बोलस का कोर्स कराओ। ठीक है सर। उसके बाद आपको पता लगा आपका पशु हीट में आ रहा है, ठीक है सर, पूरे सिग्नल दे रहा है कि प्रॉपर हीट में आ चुका है, अब वो पूरे कंसीव करेगा। आप अपने डॉक्टर को बुलाओ और अपना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो करवाओ। उसके बाद जो डॉक्टर जो सावधानियां यूज करने को कह रहा है, सावधानी रखने को कह रहा है, वो आप कराओ, आपका पशु कंसीव करेगा। और जैसे ये अपने प्रोडक्ट रखे सर, इनके बारे में बताइए सर, ये क्या सर? ये हमारा जो मिल्क फीवर है, हम देखते हैं आज के टाइम के अंदर इंडिया के अंदर लगभग हर साल 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, इस वजह से कि हमारा पशु मिल्क फीवर से जूझता है और अंत में उसकी मौत हो जाती है। जी सर। तो हमें क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमने हमारा पशु अब कौन सी कंडीशन के अंदर जा रहा है, तो हमने अब उसका क्या इलाज करवाना है। थोड़ी सी जानकारी अगर हम थोड़ा पढ़ लिख लें या थोड़ा सा इधर इंटरनेट पे सर्च कर लें, तो हमें बहुत सी जानकारी अवेलेबल हो जाती है कि हम अपने प्रोडक्ट अब अपने पशु को क्या यूज करवाएं। तो हमारा एक स्टिम मिल्क जेल आता है। ओके सर। अब स्टिम मिल्क जेल है, ये एक ऐसा वैसा जेल नहीं है, हाईली बायो अवेलेबल ट्रायो फॉर्म ऑफ कैल्शियम जेल के साथ आता है। इसके अंदर हमने 3 अलग अलग कैल्शियम यूज किया है, कैल्शियम प्रोपिनेट, कैल्शियम क्लोराइड, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि तीनों अलग अलग तरीके से कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है पशु की, जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर मैग्नीशियम और विटामिन D3 यूज किया है, क्योंकि मैग्नीशियम की प्रेजेंस विटामिन D3 की जो प्रेजेंस बहुत जरूरी है मैग्नीशियम को डाइजेस्ट होने के लिए। उसके बाद हमने बहुत सा टाइम पहले अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि हमने पशु अगर टाइम से लेट डाउन नहीं करवा रहा, तो उसके लिए हमने क्या यूज करना है, शतावरी यूज करवाना था। तो हमने जीवंती और शतावरी जैसी आयुर्वेदिक तत्व जो कि हैं, हमने इसमें यूज करवाए हैं, ताकि आपका पशु है जो ग्लैक्टोकोक इफेक्ट है, जो पशु की जो आयन के अंदर, लेवे के अंदर जो दूध धारण करने की क्षमता है वो प्रॉपर होती है, पशु को बहुत आराम से जो लेट डाउन करवाता है। और हमारे जो दूध धारण करने जो ग्रंथि है उसके अंदर मैक्सिमम जो दूध की कैपेसिटी है उसको अचीव करता है और पशु आराम से पावसता है और लेट डाउन करवाता है। तो ये है सर हमारा स्टिम मिल्क जेल सर, 330 ग्राम के अंदर आता है सर। आयनिक कैल्शियम है, बड़े इसका टेस्ट जो है हमने खुद ने भी टेस्ट किया है इसको, कि इतना नेचुरल टेस्ट, इसका इतना अच्छा टेस्ट है कि पशु इसको बड़े आराम से पीता है, किसी तरह की कोई इरिटेशन नहीं होती पशु को, ड्रेंचिंग का कोई केस नहीं आता सर, स्टिम मिल्क जेल सर। ओके सर।